गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस लेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन या लेटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो लेटर है आपका, ये भी अगेन आपका 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटर के बाद अगर मैं बोलूँ दूसरा जो लेटर इंपॉर्टेंट है आपका, वो जॉब एप्लीकेशन ही है, ठीक है, और बहुत टीचरों का ही फेवरेबल क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले सेंटर एड्रेस आएगा। क्या आएगा? सेंटर्स एड्रेस। सेंटर्स एड्रेस का मतलब होता है जो क्वेश्चन में जो आपका अपना पता लिखा होगा ना, क्वेश्चन में जो आपका अपना पता लिखा होगा, ठीक है, सबसे पहले उससे यहाँ पे क्या करना है, आपको मेंशन करना है। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि अपना पता का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जैसे लिखा नहीं होता, यू आर राहुल लिविंग एट, आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक एड्रेस लिखा होता है, तो वो वाला एड्रेस यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन करना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या नहीं होता, जो एड्रेस लिख रहा है बंदा, जो लेटर लिख रहा है बंदा, ठीक है, उसका एड्रेस नहीं दिया होता। तो उस केस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉल्ट करते हैं, गलतियां करते हैं। तो उसमें याद रखना, आपको लिखना क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल और ABC, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल और ABC आप लिख सकते हैं, और कोई एड्रेस मत लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद डेट, और कौन सी डेट लिखोगे, एग्जाम डेट, जिस तारीख को आप पेपर लिख रहे होगे वो डेट डालोगे और इस फॉर्म में डालोगे। जैसे आज तारीख कितनी है ना, 23 मई है 2021, ठीक है। तो इस वे में आपको क्या लिखना है, अपना डेट लिखना है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का मतलब क्या है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पता लिख रहे हैं, ठीक है। जो पता, जो मेरा लेटर क्या करेगा, प्राप्त करेगा, उसका आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, और स्टार्ट कैसे करोगे इसे, ऐसे, जॉब एप्लीकेशन फॉर, जो भी टॉपिक नेम जिस भी पोस्ट के लिए आपको आएगा, उस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली जॉब एप्लीकेशन आपको क्या करेगा, इनवाइट करेगा, आपको क्या करेगा, इनवाइट करेगा यहाँ पर कि आपको इस पोस्ट के लिए क्या करना है, फलाना कंपनी को या फलाना स्कूल को आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी टॉपिक होगा, वो टॉपिक का नाम आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सर, ठीक है। और स्टार्ट कैसे करोगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर में आया हो, कोई भी न्यूज़पेपर नाम आप डाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा का चांसेस होता है कि क्वेश्चन का न्यूज़पेपर का नाम ना हो, आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट का नाम होगा, वो पोस्ट का नाम, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया तो अकाउंटेंट का, या फिर साइंस टीचर हो गया तो साइंस टीचर का, या फिर सेल्स मैनेजर हो गया, कोई भी हो गया, तो पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इन योर कंपनी, अब ज़रूरी नहीं है कि खाली कंपनी में ही क्या हो, पोस्ट है, आपका हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, क्या हो आपका, किसी स्कूल में भी वैकेंसी आ जाए, तो आप यहाँ पे स्कूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, स्कूल भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, इच्छुक हूँ, ठीक है। सो आई सेंड माई बायोडाटा, इसलिए मैंने बायोडाटा क्या किया है, सेंड किया है। इफ़ यू थिंक आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, अगर आपको लगता है कि मैं इसके लिए, इस पद के लिए क्या उपयोगी हूँ, यू कैन कॉल मी एज़ पर योर सुटेबिलिटी, आप मुझे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार, अपने आरामदायक के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, थैंकिंग यू योर फेथफुली, और जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आप लिखोगे। जॉब एप्लीकेशन में, ठीक है, खाली इतना ही आपका ये पूरा फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी आपका बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है आपकी, क्या, जो कि आपका है बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा भी इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें बायोडाटा की अगर हम बात करें, तो ये है आपका क्या, बायोडाटा। बायोडाटा में सबसे पहला आता है हमारा एनक्लोज बायोडाटा, यानी कि बायोडाटा जो हमारा पिछले वाले स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। फिर लिखेंगे बायोडाटा, जो भी आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, कैसे लिखना है आपको, जैसे 10th पास किया आपने CBSE से, या फिर कोई बोर्ड से आप लिख सकते हो, हरियाणा बोर्ड, जो भी बोर्ड आपको मन करे। 12th पास फ्रॉम CBSE, ठीक है। ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, जैसे सेक्स क्या हो, आप मेल हो फीमेल हो, वेट कितना है आपका, वजन कितना है, मतलब हाइट कितना है, ठीक है। नेशनैलिटी क्या है आपकी, इंडियन हो क्या हो, जो भी आपकी नेशनैलिटी होगी वो लिखना पड़ेगा आपको। और दूसरा क्या होगा आपका, रेफरेंस, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, जॉब एप्लीकेशन का बायोडाटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।